दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल है 20 जून 2025 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 5 सालों से बन रहे गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। ये जो 90 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे है, ये आजमगढ़ और अंबेडकर नगर बॉर्डर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ये योगी आदित्यनाथ का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो जब से मुख्यमंत्री बने थे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए जब से काम शुरू हुआ था, तब से वो चाहते थे कि इस एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ा जाए। साहब, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। 90 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनाने में 7300 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। यानी अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर सड़क बनी 80 करोड़ रुपए में। इसको लेकर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगातार कई बार सवाल उठाए हैं और उन्होंने अब से कुछ महीने पहले इसे तो घोटालों का एक्सप्रेसवे घोषित कर दिया था कि इसमें इतना पैसा लग रहा है कि उसका इसमें बहुत घोटाला हो रहा है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि योगी के सबसे महत्वाकांक्षी योजना से प्रधान के लोकार्पण के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इससे दूरी बना ली है। मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिए। योगी की महत्वाकांक्षी योजना से यूपी में रहकर मोदी ने बनाई दूरी। योगी की महत्वाकांक्षी योजना से यूपी में रहकर मोदी ने बनाई दूरी। लोकार्पण समारोह में मोदी नहीं होंगे शामिल। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं। जी हां, कल जो है 20 जून को योगी आदित्यनाथ इस गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर से भी करेंगे और आजमगढ़ से भी करेंगे। अब मैंने बोला कि यूपी में रहकर भी मोदी जी इस लोकार्पण समारोह में नहीं आ रहे हैं, तो बता रहा हूं कैसे। कल प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से उड़ेंगे और कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। अच्छा, कुशीनगर एयरपोर्ट से वो जा रहे हैं सीवान में उनकी एक राजनीतिक सभा है। फिर वहां से लौट कर आएंगे, फिर दिल्ली चले जाएंगे। कुशीनगर से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की दूरी 50 किलोमीटर भी नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यस्त समय में अगर आधा घंटा भी निकाल लेते, दिल्ली से आधा घंटा पहले भी फ्लाई करते, तो वो पहले इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करते, फिर वहां से सीधे सीवान जा सकते थे। लेकिन सोचिए, मोदी आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से सीवान चले जाएंगे। लेकिन वो योगी की इस महत्वाकांक्षी और सबसे प्रिय योजना जो है गोरखपुर को लेकर उनकी ये थी, क्योंकि योगी जी ये चाहते थे कि लखनऊ से गोरखपुर तक एक्सप्रेसवे बन जाए। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की योजना तो अखिलेश यादव बना ही चुके थे। योगी सरकार ने इसको बना दिया और इसका उद्घाटन भी हो गया था 2022 में। 2021 में, माफ कीजिएगा, 2021 में ही इसका उद्घाटन हो गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक जा रहा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनना था। 5 सालों से बन रहा था, अब बन के तैयार हुआ है और इसको लेके योगी जी बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। गोरखपुर के सांसद ने भी कहा कि इससे भैया गोरखपुर का विकास बहुत तेजी से हो जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस पे हमलावर। अखिलेश यादव बार बार कह चुके हैं कि ये एक्सप्रेसवे नहीं है, 4 लेन रोड है। क्योंकि एक्सप्रेसवे के लिए एक होता है कि वो कम से कम 6 लेन की सड़क होनी चाहिए। तो ये 4 लेन अभी क्या है, अभी ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जो कि आगे चलकर 6 लेन तक एक्सपैंड हो सकता है। अब सवाल इसमें बार बार अखिलेश यादव उठा रहे हैं
कि भैया 90 किलोमीटर के हाईवे बनाने में 7300 करोड़ रुपए कैसे लग गए। वो बार बार इस चीज को उठा रहे हैं, बार बार इस सवाल को पूछ रहे हैं। और मीडिया में कई मंचों में इस बार बोल चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में काफी देरी भी हुई। पहले ये हो रहा था कि ये 2024 लोकसभा चुनाव के पहले पूरा हो जाएगा, वो भी नहीं पूरा हुआ। फिर ये अब जाके 2025 में जून में, अब बड़ा सवाल ये है कि मोदी और योगी के बीच में अगर सब कुछ ठीक है, और अब तक चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ हो, वो नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया था, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो इस गोरखपुर आजमगढ़ लिंक्स एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं योगी जी के साथ? अच्छा, हो अगर ये किसी और जगह जाते, कोई बिजी दिन होता कि भैया इस दिन आज दिल्ली में प्रधानमंत्री का रहना जरूरी है, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में भी नहीं रह रहे हैं, वो कुशीनगर आ रहे हैं और कुशीनगर से बिहार जा रहे हैं, तो वो यहां आ सकते थे ना। और सुनने में आ रहा है कि योगी जी इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण खुद करेंगे। अब मेरे पास जो सूचना, उसमें यह नहीं कहीं से सूचना आ रही कि उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। वैसे जो तय कार्यक्रम आया है कि योगी जी पहले इसको आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ बॉर्डर से, जहां से एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है, वहां से ये लोकार्पण करेंगे। फिर रास्ते में घाघरा नदी पर एक पुल बना हुआ है बड़ा सा, तो उस पुल पर उतरेंगे, 10 मिनट तक घूमेंगे, उसको देखेंगे। फिर गोरखपुर में जहां ये खत्म हो रहा है, वहां पहुंच के फिर लोकार्पण करेंगे और वहां पे भी जनसभा करेंगे, संबोधित करेंगे। मतलब गोरखपुर में भी जनसभा संबोधित करेंगे, और आजमगढ़ अंबेडकर नगर बॉर्डर पे जहां से ये शुरू हो रहा है, वहां पे भी ये भाषण देंगे। और पूरे एक्सप्रेस पे संभवतः वो बाई रोड ही जाएंगे। 90 किलोमीटर का सफर संभवतः योगी जी खुद बाई रोड तय करेंगे। तो ये पूरी, जब इतना बड़ा है, इसके लिए बार बार प्रचारित किया जा रहा था कि इससे, इस एक्सप्रेसवे के बाद गोरखपुर का विकास हो जाएगा, लखनऊ से गोरखपुर की दूरी 3.5 घंटे में तय हो जाएगी। जब इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसमें 7,300 करोड़ रुपए लगा हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं आए? और उसी दिन वो यूपी आ रहे हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। मेरी जानकारी के लिए राज्य सरकार के एक मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अभी से कुशीनगर पहुंच गए हैं। वो आज सुबह दिल्ली थे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर। वो दिल्ली से सीधे कुशीनगर पहुंचे हैं ताकि प्रधानमंत्री का वहां उतरेंगे और वहां से फिर हेलीकॉप्टर से सीवान जाएंगे। वहां पूरी व्यवस्था की गई है। ये भी नहीं पता चल रहा है कि योगी जी कुशीनगर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे तो नियम ये होता है कि राज्य में कहीं पे भी प्रधानमंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री, सत्ताधारी दल का, अगर उसी दल की सरकार होती है तो उस राज्य का मुख्यमंत्री, तो चाहे वो 10 मिनट के लिए आपकी राज्य की सीमा में रुके, लेकिन ये 10 मिनट से ज्यादा रुकेंगे, क्योंकि यहां से उनकी फ्लाइट कुशीनगर एयरपोर्ट पे उतरेगी और वहां से टेक ऑफ करेंगे। फिर हेलीकॉप्टर से जाएंगे सीवान में। सीवान में उनकी एक बड़ी, और सीवान भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है कुशीनगर से, उसकी भी दूरी जो है 40-50 किलोमीटर। तो ये आपको समझना होगा, ये जो खबरें रोज रोज आ रही हैं, रोज रोज जो खबरें आ रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर मोदी जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते तो जो बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ जो
अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो ये इस पे विपक्ष के आरोपों में दम लगता है। अब देखिए, एक छोटी सी घटना और हुई है आज, जिसका मैं जिक्र कर दूं। कानपुर में सीएमओ और डीएम के बीच में विवाद था। डीएम साहब ने सीएमओ को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। विधानसभा अध्यक्ष ने सीएमओ को कहा था कि सीएमओ अच्छा काम कर रहा है, इसको न हटाया जाए। अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे खूब आरोप लगाया। आज सीएमओ साहब को सस्पेंड कर दिया गया और डीएम साहब अपने पद पर बरकरार है। इसमें भी अखिलेश यादव ने परसों कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच का टकराव है, जिस वजह से डीएम और सीएमओ आपस में भिड़े हुए हैं। इसलिए कि ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य महकमा उनका है, अब उनके विभाग के सीएमओ को तो सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद सीएमओ साहब ने बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने घर पे और तमाम आरोप लगाए डीएम के ऊपर। बड़े गंभीर आरोप लगाए कि मैं एक विशेष जाति से आता हूं, मुझे जाति सूचक शब्द डीएम साहब ने बोले। और बड़े गंभीर आरोप लगाए। तो अब सवाल ये उठता है कि सीएमओ को तो सस्पेंड कर दिया गया, डीएम पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वो जो एक अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच का टकराव है, और वो जो आरोप लगाते हैं कि लखनऊ और दिल्ली के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। अब आप सोचिए ना, ये अखिलेश यादव के आरोप कितने सही लग रहे हैं कि भाई गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कल ही उद्घाटन है और प्रधानमंत्री मोदी जी कुशीनगर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। वो आधा घंटा पहले भी दिल्ली से चल सकते थे। वो लोकार्पण करके अपना हेलीकॉप्टर से सीधे, आजकल तो भाई एक से एक हेलीकॉप्टर, हेलीपैड बना ही होगा जहां पर योगी जी, तो वहां प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता, वहां से सीधे वो हेलीकॉप्टर से उड़ते और सीधे सीमान पहुंच जाते। तो लगता जनता के बीच में एक मैसेज जाता कि योगी और मोदी दोनों उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये भी मैंने कहा अभी भी ये भी क्लियर नहीं है कि दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं कि नहीं होते हैं। ये भी देखने वाली बातें हैं। तो विपक्ष का जो आरोप है कि अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि दोनों इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो साफ दिखाई देता है। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में आज का दिन कानून व्यवस्था पे के लिए हर रोज एक से कैसे हादसे हो रहे हैं कि इसके बारे में क्या जिक्र किया जाए। आज सुबह गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक सज्जन का अपने किसी पड़ोसी से विवाद हो। उस विवाद के लिए एफआईआर कराने के लिए वो जो पीड़ित व्यक्ति था गाजियाबाद के थाने पहुंचता है। थाने के गेट पर ही उस व्यक्ति की जान ले ली जाती है। अब सोचिए, जो बंदा पीड़ित है वो थाने में एफआईआर कराने जा रहा है। अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो उस व्यक्ति को थाने के सामने ही मार देता है, उसकी जान ले लेता है। यह है उत्तर प्रदेश में कानून का हाल। अब इसको आप राम राज्य कहेंगे या जंगल राज कहेंगे, फैसला मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं कि हर रोज उत्तर प्रदेश की ऐसे ही कहानी सामने आ रही है। फिलहाल फिर यही मैं अंत में आपको बताना चाहूंगा कि योगी की महत्वाकांक्षी योजना से यूपी में रहकर मोदी ने बनाई दूरी। लोकार्पण समारोह में मोदी नहीं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में मोदी नहीं शामिल होंगे।
ये चौंकाने वाली बात है, जबकि उसी समय वो कुशीनगर एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, जो कि जिसकी दूरी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से 50 किलोमीटर भी नहीं है। तो ये चूंकि इस तरह की खबरें, आपको हर तरह की खबरों पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है पर्दे के पीछे, वो मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए चैनल को, इस खबर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमी भी लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। फिर कल मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।